हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये हमारा डे 1 है और आपका हिंदी का एग्जाम इस बार 19 फरवरी को होने वाला है, तो इसलिए आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 मार्क्स वाला में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की ऐसा जैसी मत दिखाई देना। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं क्या यहाँ पर बोल रहा है। जो भारतीय पुरुष प्रधान समाज, जो हमारा है पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के प्रति जो भावना बनी है उसे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माँ कहती है कि तुम लड़की भले ही हो पर लड़की ऐसा दिखाई मत देना। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लड़की को जैसी आदर्शवादी छवि बना दी गई है वैसी दिखाई मत देना, अन्यथा सभी शोषण करेंगे और सदैव शोषण की शिकार बनी रहेगी। इस प्रकार वह अपनी बेटी को अनुचित बंधनों का प्रतिकार करने को कहती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख में क्या बोला है। तो बोल रहा है छाया मत छूना कविता में छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है और कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है इस कविता में जो छाया जो शब्द भ्रम या दुविधा की स्थिति के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्लियर यहाँ तक हो गया। यह छाया शब्द पुरानी स्मृतियों के लिए है। क्या है? स्मृतियों के लिए भी है। जो कवि है जो छाया को छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि यह वास्तविकता से दूर होती है। क्या होता है? यह वास्तविकता से दूर होती है, यह यथार्थ स्थिति होती है। इसके पीछे भागना अपने दुख को बढ़ाना है। विगत स्मृतियों को छाया के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता है, वर्तमान में जीना होगा। यही इसमें बताया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में जो ग है इसका क्या उत्तर होगा। बोल रहा कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए हम लोग ग देखते हैं। तो बोल रहा है जो कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। जो निम्न आवश्यक तत्व, सबसे पहले नदियों का पानी होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, मानव का कठिन परिश्रम भी होना चाहिए, खेतों को विभिन्न प्रकार की मिट्टी भी होना चाहिए और सूरज की किरणें भी होना चाहिए और हवा भी होना चाहिए। बोल रहे उपयुक्त तत्व फसल उपजाने के लिए आवश्यक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में जो घ है उसका क्या क्वेश्चन है। बोल रहा आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने ऐसा कहकर क्या संदेश दिया। माँ जो है उसकी बोल रही है जो आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इसका कथन, इसका मतलब क्या होता है, माँ ने ऐसा क्यों कहा है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। घ नंबर देखिए। बोल रहा माँ ने बेटी को विदाई के समय सचेत करना आवश्यक समझा। माँ जो है अपने बेटी को विदाई के समय सचेत करना आवश्यक समझा कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की एक खिलौना समझा जाता है। जो यहाँ क्या है, हम लोग का जो समाज है पुरुष प्रधान है, पुरुष को मेन माना जाता है। तो यहाँ स्त्रियों को एक खिलौना समझा, खिलौना समझ जलाकर मार दिया जाता है। हमने खिलौना को समझकर जलाकर किया। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला, जलाकर मार दिया जाता है या आत्महत्या करने के लिए विवश किया जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उससे साहसपूर्वक सामना करने को कहती है। अर्थात आग रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं है। यही इसका कहने का मतलब है। आगे देखते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियाँ ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। ये भी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियों ने निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। बोल रहा हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, अर्थात हम कृष्ण प्रेम से ऐसी पगी हुई है जैसे गुड़ में चीटी हमारे हरिहराल की लकड़ी। आगे देखिए बोल रहा है यहाँ क्या कहना चाहता है। गोपियाँ कहती है कि हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजे में लकड़ी पकड़े रहता है, उसे किसी भी दिशा में नहीं छोड़ता, किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्न अवस्था में दिन रात कृष्णा की रट
लगाती रहती है। इस प्रकार गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख क्या बोला है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ख नंबर जो उत्तर है, बोल रहा है कवि फसल के हाथों की स्पर्श की महिमा के बारे में बताते हैं कि फसल के उगाने में मानवों के हाथ का श्रम लगा होता है। जब मानव के स्पर्श जो फसल को मिलता है तभी क्या बोल रहा है, गरिमामयी स्थिति में आती है। फसल के लहलहाने में मानवीय गरिमा की झलक दृष्टि गोचर होती है। इस प्रकार कवि मानव श्रम को प्रतिष्ठित करना चाहता है। आगे देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला, ग नंबर बोला परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका ग का उत्तर देखते हैं। तो ग का जो हमारा उत्तर है बोल रहा है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ दिए थे, परंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, इस धनुष पे इतनी ममता क्यों है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है सभी धनुष तो एक जैसे ही होते हैं। और तीसरा बोल रहा है राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में जो हमारा घ क्या है। तो घ जो हमारा क्वेश्चन क्या है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो देखिए इसका 4 का जो उत्तर हम लोग देखते हैं, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विशेषता नहीं देखते हैं, इसलिए आत्मकथा कथ्य लिखने से बचना चाहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।